अभी जो मौजूदा क़यादत है, क्या वो इमरान खान साहब को बाहर ला सकेगी या वो लाना नहीं चाहती? देखो ना, 600 दिन हो गए हैं, लाना चाहती का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए ना, ये तो नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है ना। हाँ। और कैपेसिटी जो है वो साफ जाहिर है कि लोग सेक्रेटरी जनरल पार्टी के बनते हैं जब 20-20 साल की पॉलिटिक्स हो, ऐसे आपकी पार्टी में 10-12 साल लगे हुए हों, आप लोगों को जानते हो, लोग आप जानते हो। यहाँ तो आप देखें ना, जो चेयरमैन है उनकी टोटल सियासत जो है वो 2 साल की है, सेक्रेटरी जनरल की टोटल सियासत जो है वो 16 महीने 18 महीने की है, और वो 8-10 महीने बाद जो है वो सेक्रेटरी जनरल और सदर बन गए, जिसकी वजह से पार्टी का एक क्राइसिस है, क्योंकि दोनों का कंट्रोल ही नहीं है जो है वो पार्टी के ऊपर। अलायंस आप नहीं बना सके। आप इमरान खान को लाने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज चाहिए थी। नंबर 1 एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करना था, नंबर 2 एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करना था, और ये दोनों जब हो जाते तो तीसरा आपने बातचीत करनी थी। आपसे तीनों नहीं हुए, तीनों ही नहीं हुए। बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने ये बात की है, वाकई ऐसी है। तो आप देखिए ना, आप इंटरनल प्रेशर आपने क्रिएट करना था, मौलाना फजलुर रहमान को साथ में लाते, लेकिन नहीं हुआ, बाकी पार्टीज को साथ में लाते, और एक आपका इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता कि एक जॉइंट अपोजिशन है, ये टफ देगी, आपको मुकाबला देगी अगर आपने इनकी बात ना मानी। एक्सटर्नल प्रेशर आपने बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट ट्रम्प और ये बना लिया था, आप उसको कल्मिनेट ही नहीं कर सके, और फिर आप बातचीत नहीं कर पाए। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब भी देखें, ये जो लीडरशिप है मौजूदा, इससे ये उम्मीद करना कि ये कर लेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है इनसे। ये नहीं। अच्छा जोसेफ, रात मैं हाफिज़ अहमदुल्लाह साहब के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा कि हम कुछ मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को दिए थे इत्तेहाद के हवाले से, लेकिन कोई मुतालबा हमारा नहीं माना गया। तो क्या मतलब वो मुतालबा मौजूदा क़यादत ने नहीं माने, या वो इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत नहीं है, आप उनके साथ रहें? आप इतना तो बंदा जान ही जाता है कि बंदा किस तरह का है। क्या खान साहब ने मना किया होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत नहीं है? देखिए साहब, आपके वालिद साहब जो हैं उनकी एक बहुत तवील अरसा सहाफ़त में है, और उन्होंने बड़ी पाकिस्तान की सहाफ़त बड़े करीब से देखी है। तो आपको ये एडवांटेज है कि आप एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिनके पास बहुत स्टोरीज़ हैं आपसे शेयर करने के लिए, और वो आपको बताते भी होंगे। पाकिस्तान की जो सियासत है, लाइक दुनिया की जो सियासत है, वो कोई एनजीओ नहीं चला रहे उन्हें अपनी एक पॉलिटिकल डील चाहिए। पीटीआई भी मौलाना फजलुर रहमान के कोई इश्क में मुब्तला नहीं हो गई उनको ज़रूरत है उनकी मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई की ज़रूरत है, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं जा रहे। बिल्कुल। लेकिन ना, मैंने मौलाना साहब से बहराज पूछा है कि शहबाज शरीफ रोज़ बाहर आते हैं आपके पास, मोहसिन नकवी आता है, आप क्यों शामिल नहीं हो रहे हुकूमत में? वो हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अगर मैं इस हुकूमत में शामिल होऊंगा तो अगले इलेक्शन भी जो है वो मेरे डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। लोकल रिजेंटमेंट बहुत है हुकूमत के ख़िलाफ़, लिहाजा एक बहुत जय्यद सियासतदान, समझदार सियासतदान की हैसियत से वो हुकूमत में शामिल जो है वो नहीं हो रहे। जब वो हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे तो वो अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन की सियासत के लिए पीटीआई को उन्हें पॉलिटिकल डील देनी होगी। जाहिर सी बात है। अब ये जो लीडरशिप है, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये पॉलिटिकल डील बना सके या दे सके, इसीलिए ये मामला जो है वो आगे नहीं। ये बाकी सारी बातें हमदुल्ला साहब जो कहें, कामरान मुर्तज़ा साहब जो कहें, वो बातें तो मीडिया के लिए हैं। ठीक है। हकीकत ये है कि वो समझना चाह रहे हैं पीटीआई से कि आखिर हम अगर आपके साथ आए, आप हमें पॉलिटिकल डील क्या देते हैं। लाइकवाइज पीटीआई जो है उसने मौलाना फजलुर रहमान से पॉलिटिकल डील लेनी है कि आप हमें क्या दे सकते हैं। लेकिन ना, जब तक ये 2 बातें क्लियर ना हो, अलायंस कैसे होगा? नहीं होगा। और ये दोनों बातें क्लियर कर सकते हैं जो लोग मौलाना फजलुर रहमान को जानते हैं, जो इमरान खान को जानते हैं, वो क़यादत जो सामने बैठी है, पॉलिटिक्स को समझती है, मेरे सामने बैठे। देखिए, मैंने तो ये जो आइडिया था ग्रैंड अलायंस का, खान साहब को मैंने कन्विंस किया था इस पर। मैं जब मिला, मैंने कहा सर, हम ये तो नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई है, फिर हुकूमती जमातों से भी लड़ाई है, और हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, जो पोजीशन की जमातें हम उनसे भी लड़ लें। तो खान साहब ने मेरे से एग्री किया। उन्होंने तो उमर अयूब के और इनको कहा कि आप ये करें। फिर उन्होंने मुझे दूसरी मीटिंग में कहा कि तुम खुद भी कर लो, मिलो मौलाना साहब से। फिर मैं खान साहब की इजाज़त से मौलाना साहब से मिला।
सारी बातें मैंने तय की। असद कैसर साहब के घर पे खाना जो है वो मैंने अरेंज करवाया। उसके बाद इन्होंने सलमान राजा, शिबली वगैरह ने इन्होंने असद कैसर को कहा कि वो एक्टिव हो रहे हों तो हमें बड़ा है ये है वो एतराज़ात है। तो मैंने कहा फिर आप खुद कर लें। जब उन्होंने खुद किया तो बेड़ा गर्क कर लें। नहीं तो आपसे इतने नालायक क्यों हैं? ये जो सलमान अकरम राजा साहब है, मेरा उनके साथ प्रोग्राम हुआ ईद से पहले और मैंने कहा आप कान भरते हैं इमरान खान साहब के, आपके बहुत सारे पार्टी के अंदर लोग कहते हैं कि आप जाते हैं खान साहब को कुछ चीज़ें वो बताते हैं, कान भरते हैं और फिर उसके बाद बाहर आके पार्टी के खिलाफ ही, जो पार्टी के अंदर लोग हैं उनके खिलाफ ये बातें, जिसमें फैसल चौधरी साहब का नाम भी मैंने लिया, मैंने आपका भी लिया। मैंने कहते जी और भी 4 नाम लें, हमारे पास 20 नाम है, वो पार्टी के हक में बेहतर नहीं है, हम तो उनको भी निकालेंगे। ये उन्होंने बात की मेरे प्रोग्राम के अंदर। पर मसला ये है कि आप पहले दिन से आपने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, जो साहब आपने जेलें बर्दाश्त की हैं, आप फिर भी किसी जमात में नहीं गए, हालांकि आपके पास ऑप्शंस थे। ठीक है, आप नहीं गए इस्तेकाम पाकिस्तान में, आप बैठे ज़रूर, गए नहीं, सब कुछ हुआ, आज भी वहीं खड़े हैं, लेकिन आपकी इस जो सीनियरिटी है उसको फरामोश किया जा रहा है। क्यों? इसकी क्या वजह है? क्या कोई ज़ाती रंजिश है सलमान साहब की आपके साथ? देखिए, पहली बात है ना कि 2 ही तरीके होते हैं आगे जाने के। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी सलाहियतों के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर आगे जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि अल्लाह करे सारे मर जाए ना फिर मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये सारे दूसरे पार्टी वाले लोग। अब इशू ये है कि देखिए, हमारी गैर मौजूदगी में ये लोग कुछ नहीं कर सके, तो इनको डर ये है कि ये लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। सिर्फ ये फैक्टर है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। इशू ये है, जैसा मैंने आपको कहा, इनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इनका कोई जो है वो सियासत के बारे में इनको इल्म नहीं है, कुछ नहीं है। पार्टी तो ज़ाया हो रही इस तरह। ये ज़ाया नहीं है, देखिए ये तो एक आर्जी फिनोमेना है। ज़ाहिर है ये लोग जो अभी एक्टिव हैं, जब नवाज शरीफ थे बाहर तो वो लोग और थे ना जो उस वक्त एक्टिव थे, और अभी गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर और लोग एक्टिव होते हैं। तो ये तो एक फेज होती है, ये गुजर जाती है, और आखिर में लोग जो है, जाहिर है कि जो सीरियस लोग हैं उन्हीं की तरफ वापस आना पड़ेगा और आएंगे। इमरान खान की सोच ये नहीं है जो ये लोग समझते हैं। इनसे तो जब भी मैं देखा है, जब भी खान साहब से ये मिले हैं, 2 ही पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई है कि किस तरह लोगों को पार्टी में आने से रोका जाए और किस तरह से हम जो हैं पार्टी में उनको निकाला जाए। यानी जो, अगर आपने ये शिबली फराज, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुई है, कहाँ से हुई? जब शिबली फराज ने और सलमान राजा साहब ने 13 MNAs के और सेनेटर्स के नाम दे दिए कि जिनको पार्टी से निकाल दें। अगर आप MNA जो सिटिंग MNAs हैं और उनके बारे में, ये शेर अफजल मरबत को भी इन्होंने ऐसे निकलवा दिया, खामखा, कोई उसकी लड़ाई नहीं, कोई 20 MNA के नाम है सलमान साहब कह रहे हैं जिनको निकालना है। तो आप मुझे बताइए फिर बाकी पार्टी में बंदा कौन बचेगा? तो इस तरह अगर ये निकालते जाएंगे तो नुकसान तो इमरान खान का हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो घर बैठे हैं, रोज अपनी प्रैक्टिस में, केसों में भी पेश होते हैं, जाते हैं, टीवी पे आए, अल्लाह खैर से, उनकी तो जिंदगियां ठीक गुजर रही हैं। प्रॉब्लम तो इमरान खान का है, बुशरा बीबी का है, इमरान खान की खानदान का है, उनको भी समझ आनी चाहिए ना। प्रॉब्लम यह है कि जो इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है इन लोगों को लगाने का, ये उतना ही पार्टी को नुकसानदेह है ना जितना बुजदार को लगा के हमने नुकसान किया। अब आप अगर इस तरह के लोगों को पार्टी दे देंगे तो वो क्या करेंगे? अगर आप बंदर के हाथ में माचिस दे देंगे तो वो यही करेगा जो ये करे, जला के रख देंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप